और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेंगे खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखिए किस तरह से सामने आई है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो उम्मीद रोशनी की थी वो महज 24 घंटे के अंदर अंधेरे में बदल गई। करीब 30 मरीजों का ऑपरेशन हुआ और 18 की आंखों में खतरनाक संक्रमण फैल गया। हालत इतने ज्यादा बिगड़ गई कि 9 मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ी और 9 की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। दरअसल 1 फरवरी को न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में आई कैंप लगा था। 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। 24 घंटे में, सोचिए 24 घंटे में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। इन्फेक्शन बुरी तरह से फैल गया। 18 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन ऐसा फैला कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, जिसके बाद दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया। लेकिन कई मामलों में डॉक्टरों ने आखिरी रास्ता सिर्फ एक बताया, आंख निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पूरे गांव में और इनके परिवारों में मातम पसरा हुआ है। परिवार का कहना यह है कि अब वो बर्बाद हो चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि मोतियाबिंद ठीक होगा, लेकिन यहां तो इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है और पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो 30 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। और देखिए इस तरह के कैंप वक्त वक्त पर लगते रहते हैं, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर मरीजों की इस तरह के हालात का यहाँ पर सामने आना अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। वो दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का दिखाई दे रहा था, उसी के नाते आँख खुलाया गया जी। हाँ, उसके बाद ही उनके आँख में से वो ये ब्लड आने लगा। वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम तक वो घर पे आई। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। फिर हम लोग 11-12 बजे फिर दोबारा में रात में लेकर गए। ऑपरेशन कराने के बाद आए तो उल्टी, दस्त और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात भर परेशान, फिर भाग कर सिकरी कर गए तो ब्लड प्रेशर का दवा दिया। उसके बाद तो आँख से मवाज आने लगा। 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी ओटी का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है। और उसके बाद फिर इस पे अभी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। आज या कल में हम लोग को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो अनुसार जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टिकरीगंज के प्राइवेट नर्सिंग होम में हुए आंख के ऑपरेशन में 17 मरीज प्रभावित हुए थे, जिसमें 9 की रोशनी चली गई थी। इस मामले में जिलाधिकारी ने एक मजिस्ट्रेटियल जांच के निर्देश दिए थे। उस जांच रिपोर्ट में अभी जो सामने आया है उसमें ओटी में इन्फेक्शन का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएमओ स्तर से अब अस्पताल प्रबंधन को 1 हफ्ते की नोटिस दी जाएगी। जवाब अगर संतुष्ट करने वाला होगा तो आगे चेतावनी देके छोड़ दिया जाएगा। अगर जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी का साफ कहना है कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो पीड़ित पक्ष है, जब वो सामने आएगा तभी मुकदमा दर्ज हो पाएगा। अभी कोई भी पीड़ित पक्ष मुकदमा दर्ज कराने के लिए सामने नहीं आया है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। और पूरे मामले में प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही जांच तक न्यू राजेश हॉस्पिटल के नेत्र विभाग को सील कर दिया गया है। तो वहीं गोरखपुर डीएम का साफ कहना है कि मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया, सील कर दिया है और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उसे इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी।